नमस्कार दोस्तों। सभी बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे मन से। एग्ज़ाम का समय आपके पास बहुत कम है, तो ध्यान से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब रिवाइजिंग पे दीजिए और क्वेश्चन बनाते रहिए, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, चलते हैं हम लोग चौथे चैप्टर की तरफ, हिंदी का। इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक निबंध है। निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध का मतलब ये होता है कि कोई एक विषय लिया जाता है और कोई एक सब्जेक्ट लिया जाता है, कोई एक टॉपिक लिया जाता है और उसके पक्ष में एवं विपक्ष में तर्क वितर्क किया जाता है, विचार रखा जाता है। उसी को हम लोग निबंध कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव चूँकि सबसे अधिक जीवन परिचय से आता है, तो सबसे पहले हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जीवन परिचय जान लेंगे। पहली बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, हम द्विवेदी जी उपयोग करेंगे शब्द, ठीक रहेगा? नाम आप लोग तो पूरा जान ही गए। तो 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश के एक बलिया नामक जिला है, ठीक है, उनके छपरा में हुआ था। बलिया नामक जिला के छपरा में हुआ था। ये आपको इनको आलोक पर्व नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है? ये भारत सरकार के द्वारा जिस वर्ष जो सबसे उत्कृष्ट साहित्य लिखा जाता है, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, उसमें यह प्राइज पुरस्कार भारत सरकार देता है। आलोक पर्व पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण सम्मान भी इनको दिया जा चुका है। पद्म विभूषण, 3 प्रकार का सम्मान होता है, पद्म विभूषण, और इसी प्रकार से 3 प्रकार का प्राइज है, उसमें से एक पद्म विभूषण भी प्राइज है, पुरस्कार है। इनको डिलीट की उपाधि दिया गया था। डिलीट किसके द्वारा? लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट की उपाधि दिया गया। ये ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा, ठीक है। इनके प्रमुख रचना को हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख रचना से भी क्वेश्चन रहता है, हम अनेक दफ़ा इसको रिपीट कर चुके हैं, इसको ध्यान रखना है, रट जाना है। प्रमुख रचना मतलब जो इनका किताब लिखा हुआ है। इसमें आपको आलोक पर्व तो है ही, जिस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसका उत्तर हो जाएगा आलोक पर्व। प्रमुख रचना में आते हैं तो इसमें आ जाएगा विचार एवं वितर्क। विचार एवं वितर्क बोलते रहिए आप लोग, विचार एवं वितर्क, कुटज, ठीक है। इसके बाद आपको प्रमुख रचना में और ले लीजिए, अनामदास का पोथा एक इसका उपन्यास है, जिसमें आज के युवाओं की मनोदशा को लिखा गया है। अनामदास का पोथा यह एक उपन्यास है। उपन्यास क्या होता है? जब कहानी को ही एक बृहत रूप दिया जाता है, उसमें जब रोल बढ़ा दिया जाता है, पात्र की संख्या बढ़ा दिया जाता है, तब उसको हम लोग उपन्यास कहते हैं। अनामदास का पोथा इसका हो गया आपको उपन्यास। विचार एवं वितर्क हो गया इनका पुस्तक, कुटज है। इसके बाद आपको आलोक पर्व है। इसके बाद आप इसमें पुनर्नवा, अशोक के फूल, कल्पलता, ये सारा इसका प्रमुख रचना हो गया। सुर साहित्य, कबीर आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये सभी जो हम नाम लिए हैं, ये सभी आपको प्रमुख रचना है। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सर्दी है, थोड़ा वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा आप लोगों को, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, सॉरी। तो डिस्टर्बेंस को थोड़ा सही है, हम भी सर्दी होने के बावजूद भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। गहरी सांस आ रहा है, देख रहे हैं ना? तो अभी हम किन किन किताबों का नाम लिए हैं, फिर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। विचार एवं वितर्क, कुटज, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, कल्पलता, आलोक पर्व, ठीक है। सुर साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, है ना।
ये सारा पुस्तक प्रमुख रचना हो गया किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कहा यह जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नवीन मानवतावादी थे। नवीन मानवतावादी का मतलब ये हुआ कि एक तो ये आपको मानवतावादी शब्द का मतलब होता है सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी भाषा, सभी क्षेत्र के लोगों को एक मानना, यही है मानवतावादी। पशु को नहीं, मनुष्य को। नवीन मानवतावादी का मतलब हुआ कि इसमें पशु को भी आप ऐड कर दीजिए, पशु भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है, सदस्य है। ये है भी, वास्तविकता यही है। तो इसीलिए इसको नवीन मानवतावादी कहा जाता है। किनको? आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो आगे बात ये है कि इनमें कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब लिखते थे ना, इतना धारा प्रवाह रहता था इनका रचना, सरल शब्दों में जटिल तथ्यों को खंगाल के रख देना इनका खूबी था। इसीलिए तो कहा जाता था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में कबीर, रविन्द्रनाथ टैगोर और एक व्यक्ति है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, इन तीनों व्यक्ति एकाकार हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी में जब रचना वो लिखना शुरू करते हैं। कहा गया है इनको, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किनका किनका गुण क्या क्या एकाकार हो जाता है इसमें। कबीर, रविन्द्रनाथ टैगोर और एक नाम है, आप देख लीजिएगा, गैस पेपर में आपको वो मिल जाएगा। 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद आप जो इसको कहना चाहते हैं, भाषा का भी ज्ञान था, भाषा में अच्छा पकड़ था। प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, बंगला हो गया, इन सभी भाषाओं में इनका अच्छा पकड़ था। ज्ञान के क्षेत्र में आप ले लीजिए, प्रतिभाशाली, बहुआयामी प्रतिभाशाली, अनेक विषयों का गहन ज्ञान, गहन अध्ययन किया था ये। चाहे आप दर्शन उठा लीजिए, चाहे आप विज्ञान उठा लीजिए, चाहे आप तर्कशास्त्र उठा लीजिए, इन सभी पर महारत हासिल इनको था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आपका परिचय द इंड होने वाला है। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे थे। जैसे कि काशी बनारस में हमारा BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ के प्रोफेसर रहे थे। शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे, चंडीगढ़ के प्रोफेसर रहे थे, और ये UPSC भी क्रैक किए थे, प्रशासनिक पदों पर भी रहे थे। ठीक है। इसके बाद इनको जो ज्ञान था, आपको संस्कृति, इतिहास, यहाँ जोड़ दीजिए आप, संस्कृति, इतिहास, इन सभी विषयों का ज्ञान था। इसमें पूछ देता ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हम लिखा दिए हैं, फालतू है लेकिन पूछता है। आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कि दर्शन, इनमें से किन चीज़ों का ज्ञान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को था? बता देना। दर्शन याद रखिए, विज्ञान, तर्कशास्त्र, संस्कृत, इतिहास। बोला कौन कौन से भाषा जानते थे द्विवेदी जी? तो बोला है मिश्रा जी, लीजिए, प्राकृतिक, संस्कृत और बंगला भाषा जानते थे। ठीक है, यहाँ पर आपका परिचय खत्म होता है। 1 मिनट और परिचय ले लेते हैं। यह चैप्टर जो है, इसमें मानव इतिहास को सरल शब्दों में एक नाखून के बहाने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस चैप्टर में प्रस्तुत किया है। बड़ा जटिल विषय है मानव इतिहास को समझना। कोई इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझता है, कोई दार्शनिक दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर संपूर्णता में समझने की कोशिश किया गया है। और नाखून के बहाने, देखिए कितना, इसको क्या कहा जाए, इसीलिए तो इसको ललित निबंध कहा गया है। ये क्या है? ललित निबंध है। नाखून क्यों करते हैं? क्योंकि जो कथ्य, जो लिखने का तरीका है, प्रस्तुत करने का तरीका, वो उसमें लालित्य है, इसीलिए इसको ललित निबंध कहा गया है। मानव इतिहास को नाखून के बहाने बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। इसका तुम लोग पॉज करके लिख भी। तो अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं।
देखिए यह प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनको इनकी छोटी लड़की थी हरिप्रसाद द्विवेदी जी का। अचानक से पापा के पास आए, प्यारी बेटी थी, पूछे कि पापा पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ता है। बच्चों का आदत होता है ना, हजारों सवाल हजारों तरीके का पूछना। हम भी पूछे थे, आप भी पूछे होंगे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह आश्चर्य में डाल दिया लेखक को यह प्रश्न, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी को। आखिर नाखून बढ़ता क्यों है, क्या रीज़न है इसका बढ़ने का। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रकार से मनुष्य के पास पहले पूंछ था, है ना, चिंपांजी नामक बंदर से हम लोग बने हैं, क्योंकि 95% जीन मैच किया है चिंपांजी से हम लोगों का। तो पूंछ था, आज पूंछ नहीं है। लेखक को लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि नाखून बढ़े ही नहीं, ऐसा समय आ जाए। ठीक है, और नाखून का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, मनुष्य जीवन में सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है, स्वाधीनता का सही अर्थ क्या है, इन सभी चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे। नाखून पे बात आई तो इसी से शुरू करते हैं। नाखून बढ़ता क्यों है। नाखून का बढ़ना एक सहजात वृत्ति है। सहजात वृत्ति का मतलब होता है जिसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आप कोई कोशिश नहीं करते हैं, वो अपने आप बढ़ते रहता है। जैसे हमारे बालों का बढ़ना, हमारे दाढ़ी का बढ़ना, मेरे पास है ना छोटा छोटा, अभी नहीं है, बराबर होगा अभी नहीं। तो सहजात वृत्ति, बाल बढ़ना, जैसे पलकों का झपकना, कोई झपक रहा है, अपना काम कर रहा है वो, ठीक है, उसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना है। उसी तरह से नाखून भी अपने आप बढ़ जा रहा है, फिर हम काटते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर काटते हैं। ठीक है, तो सहजात वृत्ति है ये। नाखून को काटते क्यों हैं। नाखून को इसीलिए काटते हैं कि नाखून का होना हमारे अंदर ये दिखाता है कि अभी भी हमारे अंदर पशु का गुण है। ऐसा लेखक का कहना है कि अभी भी हमारे अंदर लोभ है, घृणा है, स्वार्थ है, सहयोग की भावना की शून्यता है। ये जो आपको अवगुण है, पाशविक वृत्तियां हैं, उसी पाशविक वृत्तियों को दिखाने के लिए नाखून बढ़ता है। नाखून बढ़ करके कहता है, हे मनुष्य देखो मैं निकल गया, मैंने तुम्हारे पाशविकता को, तुम्हारे जानवर का जो गुण है तुम्हारे अंदर में, उनको मैं दिखा रहा हूँ। आदमी है, दिखाना नहीं चाहता, हर वक्त काट देता है, फिर काटा, फिर बढ़ा हुआ, फिर काटा, फिर बढ़ा हुआ। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी है कि कम वक्त नाखून कितनों बढ़ना चाहे, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य चाहता है कि हम अपने पशु वाले जो गुण है उसको दुनिया के सामने में नहीं प्रस्तुत करें, उनको बचा के रखें। ठीक है, तो नाखून का प्रयोग पहले, लेखक कहते हैं कि पहले नाखून का प्रयोग हथियार के लिए किया जाता था। क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है क्या ये संगत है लेखक का विचार। मेरा कहना है कि हाँ संगत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले के समय में नाखून काटने पर उनके माता पिता उनको मारता हो। क्यों? हथियार हमारे पास अवेलेबल था ही नहीं, आग की खोज नहीं हुआ था। आग की खोज जब नहीं हुआ था तो नाखून से ही मांस को काट करके खाना पड़ता होगा, है ना। तो उस समय में नाखून हथियार भी होगा, रक्षा के लिए भी उपयोग किया जाता होगा। इस प्रकार से मेरा विचार है कि नाखून को अगर लेखक हथियार कह रहा है तो संगत है। ठीक है, नाखून का उपयोग एक कामसूत्र पुस्तक है वात्स्यायन का, उसमें वो जो है नाखून का प्रयोग यौन क्रिया में भी कहा है होता है। अलता लगाता है ना नाखून पे, उसको अलख बोला गया है। क्या ना बोला गया है हिंदी शब्द उसका है अलका, समझिए। नाखून पे अलता लगा करके लोग उसका यौन प्रक्रियाओं में, जनन क्रियाओं में उपयोग करते थे, ऐसा वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। इसलिए नाखून को कभी त्रिकोण बना दिया, कभी वर्तुलाकार बना दिया, त्रिभुज जैसा, और वर्तुलाकार जैसा कभी गोल बना दिया। तो लेखक कहते पता नहीं वो क्या काम करता होगा। ठीक है, लेखक आगे इस चैप्टर में एक कोट करता है कालिदास का। कालिदास कहते हैं कि सभी नए खराब नहीं होते एवं सभी पुराना अच्छे नहीं होते। ये हमारे समाज पर यह चोट है, यह बात। ठीक है,
आज क्या है, नया दर्शन नया विचार जब आता है तो लोग विरोध करने लगता है। हम ये कहते हैं कि विरोध, आप अगर नए विचारों में अगर कुछ त्रुटियां, उसका विरोध तो होनी ही चाहिए, लेकिन आप बिना जाने हुए विरोध नहीं कर सकते हैं। इनसे क्या होगा, सड़ जाएगा आपका परंपरा, खत्म हो जाएगा। जिस संस्कृति में, जिस परंपरा में गति नहीं हो, सुधार की तरफ वाला परिवर्तन ना हो, फिर वह संस्कृति, वह परंपरा नहीं बचती है। विश्व का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, मेसोपोटामिया नहीं बचा, मिस्र नहीं बचा। क्यों? गतिशीलता नहीं था। जो जड़ है, मूल जड़ परंपरा का, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, वो नहीं था वहाँ। कालिदास कहते हैं कि सभी नए खराब नहीं होते। अगर नया विचार आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो सारा का सारा खराब नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। इसमें विचार ये है कालिदास द्विवेदी जी का कि ऐसा करो, आप विज्ञान को अच्छे व्यक्तियों, नैतिक व्यक्तियों का हाथ में दे दो, तब क्या होगा, सभी नया अच्छा होगा। तब क्या होगा, सभी नया अच्छा होगा। सभी पुराना अच्छा नहीं होता। हम पुरानी परंपराओं को पकड़े हुए चल रहे हैं आगे। दाह संस्कार में भोज खिलाना पुरानी परंपरा है। क्यों ढो रहे हैं हम? क्योंकि हमारे मन में है कि सभी पुराना अच्छा होता। कालिदास कहता है नहीं नहीं नहीं, मनुष्य सावधान हो जाओ, सभी पुराना अच्छा नहीं होता है। इसी में एक बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि सभी पुराना गलत है। उपनिषद गलत नहीं है, वेद गलत नहीं है, रामायण महाभारत गीता गलत नहीं है, वो तो हमारे प्रेरणा का स्रोत है। तो सभी पुराना अच्छा नहीं होता, ये स्टेटमेंट का उपयोग किया है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम किस ओर बढ़ रहे हो? कल तुम्हारे पास नाखून का हथियार था, धीरे धीरे पत्थर का हथियार आया, उससे पहले तुम हड्डी का हथियार का उपयोग किया, आज एटम बम बना रहे हो, आज परमाणु बम बना रहे हो, आज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहे हो, अंतर महादेशीय मिसाइल। मिसाइल क्या करता है? हजारों लाखों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुलाता है, मारता है। किस ओर बढ़ रहा है मनुष्य? पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? प्रत्येक देश का रक्षा बजट देख लीजिए आप, कुल बजट का सबसे ज्यादा अगर अभी प्रत्येक देश खर्च कर रहा है तो रक्षा क्षेत्र पे कर रहा है। किस लिए? आदमी को मारने के लिए। इसलिए लेखक प्रश्न खड़ा करता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। क्यों? क्योंकि हथियार नया नया बना रहा है, आदमी पागल हो चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा, विज्ञान गलत हो लोगों के हाथों में चले गया है। विज्ञान को वही संभाल सकता है, साइंस उसी के हाथ में रहना चाहिए जिसके अंदर मोरलिटी हो, जिसके अंदर समाज सेवा की तरफ हो, भूख हो। विज्ञान जब भी अनैतिक व्यक्ति के हाथ में जाएगा, समाज का दुर्दशा तय है, क्योंकि विज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए कहा गया जहां धर्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलता है वो सभ्यता नष्ट नहीं होता, जैसे भारत की सभ्यता। आगे लेखक कहते हैं बंदरिया जो होता है, बंदरिया मतलब बंदर का पुल्लिंग, बंदर का स्त्री, बंदर का पत्नी। बंदरिया हमारा आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श क्या है? तुम लोग जो नियम बनाते हो, कल सुबह में जग के पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, नहीं जग पाते हो, वही आदर्श। जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन उसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, वही है आदर्श। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बंदरिया हमारा आदर्श नहीं हो सकता। क्यों भाई? बंदरिया क्या करता है? अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर के चलते रहता है। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर के चलते रहता है। मनुष्यों सावधान हो जाओ, हे मनुष्य, हे विश्व सावधान हो जाओ, तुम मरे हुए परंपराओं को मत ढो। जो परंपराएं सड़ गई है, गल गई है, कोई औचित्य नहीं है आज, उस परंपराओं को फेंक दो। हम बंदर नहीं है, हम बंदरिया नहीं है। बंदरिया हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। हमारा आदर्श तो स्वामी विवेकानंद होगा, हमारा आदर्श तो गौतम बुद्ध होगा,
हमारा आदर्श तो श्री कृष्ण होगा, हमारा आदर्श तो भगवान शिव होगा, हमारा आदर्श बंदरिया नहीं होगा हो सकता। पुराना चीजें, पुरानी परंपराएं, पुराना टेक्नोलॉजी, पुराना विचार जो सड़ गया है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, नहीं तो आप विकास नहीं कर पाइएगा, दुनिया में आप पीछे रह जाइएगा, पिछड़ जाइएगा। इसीलिए तो हम YouTube पर आए हैं, इसी चीज़ों को पढ़ करके। हम पढ़े थे पहले, हमको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान, दिव्य चक्षु खुल गया। ऐसे करके महादेव आए मेरे पास, बेटे जाओ YouTube खोल लो, आ गए आप लोगों के पास। तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, आप बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बंदरिया क्या करता है, अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर के ढोते रहता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम मरे हुए परंपराओं को अपने साथ नहीं ढो सकते। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं इस चैप्टर में, स्वाधीनता क्या है? क्या है स्वाधीनता? स्वाधीनता का जो अंग्रेजी होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है, इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है बंधन का अभाव। बंधन का अभाव बोल दीजिए, या आप इसको क्या बोल दीजिए, अनधीनता, मतलब बंधन नहीं है जहां, वही है इंडिपेंडेंस। लेखक कहते स्वाधीनता का अर्थ ये नहीं है। हमारा भारत ने कभी भी स्वाधीनता शब्द का प्रयोग इस मामले में नहीं किया है कि बंधन का अभाव। अगर बंधन न रहे, बंधन मतलब अनुशासन नहीं रहे, मनुष्य पशु बन जाएगा, मनुष्य का विकास रुक जाएगा, मनुष्य का अधोगति हो जाएगा। बंधन तो जरूरी है। लेखक कहते हैं कि भारत में कभी भी इंडिपेंडेंस शब्द का उपयोग नहीं हुआ इस मामले में, इस अर्थ। यहां तो स्वाधीनता है, यहां तो स्वराज्य है, यहां तो स्व का भावना है। क्या होता है इसका अर्थ लेखक के अनुसार? स्वाधीनता का अर्थ लेखक बताते हैं अपने अधीन रहना। ये जो स्व है इसका मतलब होता है अपने, अधीनता मतलब अधीन रहना, अपने अधीन रहना। यानी कि जो मनुष्य खुद से अपने लिए एक अनुशासन तय करता है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम अच्छा बनेंगे, यही है स्वाधीनता। अपने अधीन रहना, अपने विवेक, अपने बुद्धि के अधीन रहना ही स्वाधीनता है। पूरी तरह से पशु की तरह स्वच्छंद नहीं हो जाना है, ये कह रहे हैं लेखक। लेखक कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत गहराई में बैठ करके ये बात कह रहा था कि हे भारतवासी, आप कभी भी मशीनीकरण करके भारत के लोगों का समस्या का मूल समाधान नहीं कर पाइएगा। भारत एक अलग देश है, भारत बिल्कुल अलग देश है। यहां लोग, व्यक्ति परंपराओं से जीता है, संस्कृतियों से जीता है, धर्म से जीता है, अध्यात्म से जीता है, नैतिकता यहां का प्राण है। मशीनीकरण कभी भी व्यक्ति को सुख नहीं दे पाएगा। यही बात तो बुद्ध कहा है, यही बात तो श्री कृष्ण कहा है कि हे मनुष्य, जब तक तुम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करोगे, जब तक तुम तप नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम अपने मन से घृणा के विचार को दूर नहीं करोगे, जब तक तुमको ये न लगे कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते हो। तुम्हारे अंदर सुख का, शांति का जन्म ही इस आधार पे होगा कि क्रोध ना रहे, आलस्य ना रहे, घृणा ना रहे। विश्व तुम्हारा परिवार है, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा अपना है, जैसे तुम्हारा अपना भाई, अपना माँ, अपना बहन। इस भाव से ही व्यक्ति सुख की प्राप्ति कर सकता है। क्वेश्चन क्या हुआ है तुम लोगों को चैप्टर में कि लेखक किस बूढ़े का जिक्र कर रहा है? वो बूढ़े थे महात्मा गांधी जी। बड़ा गहराई में बैठ करके, महात्मा गांधी जी का 2 किताब है, एक उनका आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और एक बुक है हिंद स्वराज। दोनों किताब हम पढ़े हुए हैं, आप पढ़िएगा, बड़ी मजा आता है। हिंद स्वराज ने तो मेरे जिंदगी को इतना बदला है ना, क्या बताए, क्या क्या मतलब अपने आप को जो है ईमानदारी से जो प्रस्तुत करने की कला है, ईमानदारी से प्रस्तुत किया, जो किया सारा चीज लिख दिया,
सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। हिलाएगा आपको किताब को, कभी कभी रुलाएगा भी, इतना कष्ट सहा हमारे बापू ने। तो क्रोध, तप, घृणा, विश्व को अपना एक परिवार मानना, क्रोध नहीं रहना चाहिए, तप रहना, आलसी नहीं, इस टाइप से आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। आगे लेखक 2 चीजों में अंतर बताते हैं, वो 2 चीजें क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक है सफलता और एक है चरितार्थता। सफलता, एक है चरितार्थता। दोनों का अंतर समझिए आप, दोनों का अंतर क्या है। आज अधिकतर लोग सफलता पर जोर दे रहा है। आपने बहुत ज्यादा धन कमा लिया, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा अर्जित कर लिया, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं, अंदर से आप शून्य हैं। जब आप मेहनत करके रूम में बैठते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ये सफलता है, ये चरितार्थता नहीं है। सफलता तो छोटी चीज है, भौतिक वस्तु को पा लेना, भौतिक लक्ष्य को पा लेना सफलता है। कुछ भी कह सकते हैं, सफलता भौतिक वस्तु, भौतिक लक्ष्य, भौतिक सुख को प्राप्त करना सफलता है। लेकिन चरितार्थता इससे थोड़ा एक कदम आगे है। एक कहता भौतिक सुख तो रहना ही चाहिए तुम्हारे अंदर में, साथ साथ मानसिक सुख भी रहना चाहिए, प्लस आत्मिक सुख भी रहना चाहिए तुम्हारे अंदर में। अगर तुम्हारे अंदर मानसिक सुख भी है, आत्मिक सुख भी है, तब तुम पुरजोर मेहनत करने के बाद भी आनंदित रहोगे। आलस रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा आलस। कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारा सफलता किसी के मदद में काम आ रहा है, किसी कल्याण में काम आ रहा है, उसको चरितार्थता कहेंगे। आज लोग धन, पद, प्रतिष्ठा के चक्कर में लगा हुआ है, यही सफलता पाना चाहता है। याद रखना, अगर तुम सफलता के पीछे दौड़ोगे एक दिन रोओगे, लेकिन आप अगर चरितार्थता को अपने जीवन में शुरू से ही उतार के रखोगे, आप कभी भी नहीं रोओगे। मुसाफिर, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते क्रम में भी तुम खुश रहोगे, लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी तुम आनंदित रहोगे, प्रफुल्लित रहोगे। चरितार्थता है क्या? 2 शब्द ध्यान रखना। ऐसा सफलता जो समाज के कल्याण में काम आए, तुमको मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी दे, उसको चरितार्थता कहेंगे। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। ये ऑब्जेक्टिव में, ये 2 नंबर में क्वेश्चन क्या हुआ, दोनों में अंतर लिख लेना तुम लोग पॉज करके। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि हमारे देश का संस्कृति का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर तुमको हमारे देश में तुमको हमारे संस्कृति का बड़ी भारी विशेषता है। वो ये है कि यहाँ पर प्रत्येक जाति एक दूसरे के साथ रहता है मिलजुल करके, और किसी भी जाति में वर्चस्व की भावना नहीं है। अगर है भी, थोड़ा दिल के लिए उफान आता है, फिर वो उफान गया, सब मिलजुल के रहने लगता है। कुछ दंगे होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ी तो होती ही रहती है, लेकिन फिर भी घिस पिट के रहना सीख गया है भारतीय। लेखक कहती है हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, इसको नोट कर लेना है, विविया है ये। क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की संस्कृति की विशेषता लेखक के अनुसार क्या है? सबसे बड़ी भारी विशेषता, सबसे बड़ी भारी विशेषता ये है, उत्तर हम बता रहे हैं, पॉज करो, लिखो, कि हमारे संस्कृति में सभी जाति के लोग एक दूसरे से लड़ती भी है, झगड़ती भी है, फिर एक दूसरे के साथ एकता के भाव से मिलजुल करके रहता भी है। अनेकता में एकता को चरितार्थ करता है प्रत्येक भारतीय। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ व्याख्या वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट और देख लो। 1-2 पॉइंट ये है कि कुछ प्राणी शास्त्री का मानना है, प्राणी शास्त्री का मतलब होता है कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका मानना है कि मनुष्य, तो प्राणी शास्त्रियों का कहना है कि जिस प्रकार से पूंछ का काम मनुष्य के लिए नहीं रहा तो पूंछ झड़ गया, खत्म हो गया, उसी प्रकार से मनुष्य अगर नाखून का भी उपयोग नहीं करेगा तो नाखून भी क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यह चैप्टर खत्म किया जाता है। अगले सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव